वही सर आगे चलते हैं कलेक्शन ऑफ डेटा पर। तो प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा जो है, हम कलेक्शन की कुछ सोर्सेज हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं पहली जो सोर्स है दैट इज डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू। डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू का मतलब ये होता है कि नॉर्मली कंपनीज होती हैं या हर वो एंटिटी ऑर्गेनाइजेशन जिसे कोई डेटा कलेक्ट करना होता है, वो पर्सनली एक एक बंदे के पास जाकर या उसे इनवाइट करके उससे इंटरव्यू करता है। तो इस टाइप ऑफ फॉर्म के अंदर होता क्या है, इन्वेस्टिगेटर या इंटरव्यूअर डेटा कलेक्ट करता है ऑन पर्सनल बेसिस, और ये जो डेटा कलेक्ट किया जाता है ऑन स्पॉट किया जाता है, जिसे हम फेस टू फेस भी कहते हैं। इसी तरह दूसरी टाइप आप देख सकते हैं दैट इज इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन। इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन समटाइम्स हम इसलिए करते हैं क्योंकि इंफॉर्मेंट्स या जिससे हमें इंफॉर्मेशन लेनी है वो हेजिटेट करता है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, तो हम क्या करते हैं इनडायरेक्टली इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं थ्रू अदर सोर्सेज, लाइक हम किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व कर देते हैं इसमें, या फिर हम किसी दूसरे शख्स से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। देन आप देख सकते हैं यहाँ पर तीसरी टाइप है थ्रू क्वेश्चनर। प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने का एक और सोर्स है, हम क्वेश्चनर की मदद से भी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चनर का मतलब क्या होता है, इट इज अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं और इस डिफरेंट सेक्टर से डिफरेंट पब्लिक से पूछे जाते हैं, और इसका ताल्लुक नॉर्मली स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना होता है। अच्छा, अब क्वेश्चन है जो हम करते हैं, इसमें लिस्ट बनी होती है क्वेश्चंस की, हमें यस नो या सम टाइम हमें ब्रीफली उसका आंसर देना पड़ता है। ठीक है, दूसरी चीज है सर क्वेश्चनर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। टू कंस्ट्रक्ट अ सुटेबल क्वेश्चनर वी शुड ऑलवेज फॉलो सम रूल्स एंड रेगुलेशंस। कौन कौन से रूल्स हैं देखते हैं। सबसे पहला जो रूल है दैट इज क्वेश्चनर शुड बी एज शॉर्ट एज पॉसिबल। क्वेश्चनर शॉर्ट होना जरूरी है, अगर आप लेंथी करेंगे तो हो सकता है कि क्वेश्चनर अनआंसर रहे। इसी तरह द क्वेश्चनर शुड बी सिंपल, क्लियरली वर्डेड एंड रेलिवेंट विद स्टडी। रेलिवेंट होना बहुत जरूरी है, क्लियरली वर्डेड हो, और साथ ही साथ क्वेश्चन शुड बी अरेंज इन लॉजिकल मैनर, लॉजिकल ऑर्डर में क्लासिफाई अरेंज हो। ऐसा हो फर्स्ट पहले आपका नाम आए, उसके बाद फादर नेम है, फिर आपकी फर्दर डिटेल है। ऐसा ना हो कि आपका नाम जो लॉजिकली टॉप पर होना चाहिए वो आप लास्ट में प्रेजेंट करें। ठीक है सर, उसके बाद आप देख सकते हैं चौथी टाइप है दैट इज लोकल सोर्सेज। आप लोकल सोर्सेज की मदद से भी आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। आप जो है डिफरेंट एजेंसीज को इन्वॉल्व कर दें, एजेंसीज जो हैं वो आपको डेटा कलेक्ट करके दे सकती हैं। जिस आजकल के दौर में रिक्रूटमेंट एजेंसीज हो चुकी हैं, बन चुकी हैं, जो कंपनीज डिफरेंट अपने एचआर डिपार्टमेंट को आउटसोर्स कर देता है रिक्रूटमेंट एजेंसीज को। फॉर एग्जांपल आर्मी की रिक्रूटमेंट है वो सारी एजेंसी करती हैं। तो इस तरह भी हम प्राइमरी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेकेंडरी डेटा की। सेकेंडरी डेटा के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये वो डेटा होता है वी डू नॉट कलेक्ट ऑन फर्स्ट हैंडेडली। ये डेटा ऑलरेडी हैज बीन कलेक्टेड बाय समवन एल्स, हम उसको यूज कर रहे होते हैं। तो इसकी कुछ सोर्सेज हैं, आप इनकी कुछ सोर्सेज ओके। तो सेकेंडरी डेटा की जो फर्स्ट सोर्स है दैट इज ऑफिशियल सोर्स। आप सेकेंडरी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं ऑफिशियल सोर्सेज से भी। आप किस तरह कलेक्ट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल
आपको डेटा कलेक्ट करना है, या तो आप डायरेक्टली जाके उस डेटा को कलेक्ट करें जो प्राइमरी सोर्सेज में आ जाएगा। इधर आप ये भी कर सकते हैं कि आप फॉर एग्जांपल जो है वो फूड हो गए या एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज, लेबर यूनियन ETC, तो आप इन सब से ऑफिशियल सोर्सेज से भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, रिसेंट एग्जांपल लेते हैं ऑफिशियल सोर्स की, कि यू कैन सी कि कोविड-19 जो है आजकल बहुत ज़्यादा कंटेजियस है और पूरे अराउंड पूरी दुनिया को उसने अपने कंट्रोल में लिया हुआ है। तो खैर अब फॉर एग्जांपल आप में से एक बच्चा कहता है कि सर मुझे मालूम करना है कि पूरी दुनिया में कितने कोविड-19 से अफेक्टेड हैं, ठीक है। अब दो ऑप्शन है, ये इंफॉर्मेशन या डेटा कलेक्ट करना है, या तो आप डायरेक्टली पर्सनल इंटरव्यू करें, प्राइमरी डेटा में क्लासिफाई हो जाएगा, या फिर आप इतना ख्वारी नहीं करें बल्कि आप डायरेक्टली ऑफिशियल सोर्स से भी ये मालूम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप WHO या किसी एक ऑफिशियल सोर्स से आप मालूम कर सकते हैं कि कितने पाकिस्तान के अंदर या स्पेसिफिक कंट्री के अंदर या ओवरऑल कितने अफेक्टेड हो चुके हैं कोविड-19 से। इससे टाइम भी सेव होगा और ये क्विक भी होगा और साथ ही साथ रिफाइंड डेटा भी मिल जाएगा। सेकेंड सोर्स ऑफ कलेक्शन इज प्राइवेट सोर्स। आप ऑफिशियल सोर्स यूज नहीं करें, आप प्राइवेट सोर्स यूज कर सकते हैं सेकेंडरी डेटा के लिए। प्राइवेट सोर्स का मतलब होता है कि आप प्राइवेट सेक्टर हो गए, फॉर एग्जांपल ट्रेड एसोसिएशंस की वेबसाइट देख लें, ट्रेड जर्नल्स पढ़ लें, या कमेटीज को डिस्कस कर लें, सो ऑन। ट्रेड जर्नल्स, टेक्निकल जर्नल्स, आप डिफरेंट जर्नल्स रीड करने के बाद भी सेकेंडरी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं किसी भी स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज के बारे में। डिफरेंट आर्टिकल्स यू कैन सर्च, यू कैन रीड आउट इजीली, अवेलेबल होते हैं इंटरनेट के ऊपर। आप डिफरेंट बुक फेयर से भी आपको मिल सकते हैं। इसके बाद जो लास्ट सोर्स है दैट इज न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर का मतलब ये है कि सर आप सेकंड लास्ट है, ये सेकेंडरी सोर्स, सेकंड लास्ट सोर्स है न्यूज़पेपर। सेकेंड डेटा आप न्यूज़पेपर से भी कलेक्ट कर सकते हैं। आजकल के दौर में इट इज नॉट कॉमन के न्यूज़पेपर से लोग इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। पीपल डोंट लाइक, जो लोग हैं वो ज्यादा न्यूज़पेपर आजकल नहीं देखते, पढ़ते। लोग आजकल न्यूज़पेपर ज्यादा नहीं पढ़ते, जिसकी वजह से ये सोर्स आजकल ऑब्सलीट होती जा रही है। बट समहाउ वी कैन से कि न्यूज़पेपर से भी हम डेटा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया आजकल के दौर में न्यूज़पेपर को रिप्लेस कर दिया है सोशल मीडिया ने। लोग मेजॉरिटी ऑफ द जो हमारी सोसाइटी है वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है सोशल मीडिया से, लाइक फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, ETC, या कोई और वेब ब्राउजर से भी आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप सेकेंडरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से। रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज से भी आप कलेक्ट कर सकते हैं। इंस्टीट्यूशंस भी इसमें आ जाएंगे जो किसी चीज, स्पेसिफिक चीज के ऊपर रिसर्च कर रहे हो, उनके डिफरेंट आर्टिकल्स मिल जाते हैं। यू कैन इजीली रीच इट आउट और आराम से आप पढ़ सकते हैं। तो सही, ये कुछ सेकेंडरी और प्राइमरी इंफॉर्मेशन की डिस्कशन थी। आज क्लास यहाँ तक रखते हैं, चलो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। हाफिज़।